जय हिंद दोस्तों। 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम में अब कुल मिलाकर 11 महीने रह गए। किस तरीके से आप इस बचे हुए टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि ना केवल प्रीलिम्स बल्कि आप मेंस एग्जाम को भी क्रैक कर पाए, हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। हम अगले साल का जो आपका अटेम्प्ट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो, इस पूरे फेज को 5 फेजेस में डिवाइड करने वाले हैं और ये इंश्योर करेंगे कि कैसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आप अपने लिए एम्बिशियस टारगेट सेट करते हुए इस तैयारी में आगे बढ़े और अपने सिलेबस को ना केवल कवर कर पाए बल्कि रिवाइज भी कर पाए और आपके पास इतना टाइम हो कि आप टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग में भी टाइम इन्वेस्ट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जून ऑलरेडी ओवर हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास जो टाइम बचा है वो 11 महीने का। अब हम 10 महीने की एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करने वाले। सबसे पहला फेज होगा हमारा जुलाई से लेकर सितंबर, मतलब आपके पास 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में आपको प्रीलिम्स एग्जाम ओरिएंटेड 4 बड़े सब्जेक्ट वो कवर करने हैं, जहां पर ना केवल प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मेंस में ऑलमोस्ट 125 मार्क्स का पेपर बन जाता है। मैं जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूं। जीएस पेपर 2 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर वो पॉलिटी से इंस्पायर्ड होता है। तो ये पॉलिटी आपको ना केवल प्रीलिम्स में हेल्प करेगी, ये मेंस में भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो हम पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट है, इन पर फोकस करेंगे। ये हमारा प्रीलिम्स का कोर तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा रिपीटेड थीम्स जो हैं इनको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। मोस्ट रिपीटेड थीम से मेरा मतलब है वो टॉपिक्स जिन पर यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती आई है और पिछले 20-25 साल में हमने देखा है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट हो, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं तो क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर साल क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी बना देती है। इसी तरीके से ओशनोग्राफी, वो भी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मुझे पता है कि भाई ये 2 इंपॉर्टेंट थीम्स होने वाली है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन्हीं थीम्स पर वर्क करेंगे, इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम पहले तैयार करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादातर क्वेश्चन इनसे बनेंगे और मेंस में भी, जैसे मैंने पॉलिटी बताया आपको, काफी हेल्पफुल होने वाला है। अब यहां पर हम पेज टू पेज, कवर टू कवर पूरी बुक को कवर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड थीम्स, इन पर वर्क करेंगे। अब ये मोस्ट रिपीटेड थीम्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप एनालाइज करते हैं तो वहां से आपके पास मोस्ट रिपीटेड थीम्स आ जाती है। मैंने ऐसी एक फाइल प्रिपेयर की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अभी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो थीम्स दी गई है, वर्क ऑन देम, वही वो थीम्स है जिन पर यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन बनाती आ रही है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे आप खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे, खुद आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक बार ये थीम्स आपने प्रिपेयर कर ली, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जब आप ये थीम्स कवर करने के बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस इस बात का कि हाँ, मेरी तैयारी राइट ट्रैक पर है, मैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ चुकी है उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो सबसे पहले हम मोस्ट रिपीटेड थीम्स उनको कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड पूरी थ्योरी जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिससे हम हमारी तैयारी में कॉन्फिडेंट भी फील करें, हमको ये आइडिया हो जाए, अंदाजा हो जाए कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं वो एक्चुअली यूजफुल है, वो मेरे काम का है। ठीक है, यह है हमारा पहला फेज। अब यहां पर आपको वीकली टारगेट्स अपने लिए सेट करने पड़ेंगे। ये वीकली टारगेट्स जो होंगे ये यही मोस्ट रिपीटेड थीम्स होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 4-5 थीम्स को अपना वीक का टारगेट बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 4-5 थीम्स तो मैं जल्दी कवर कर लूंगा, तो आप थोड़ा और टारगेट को एम्बिशियस रखिए। 7-8 थीम्स आप अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि इस हफ्ते मुझे ये 7 या ये 8 थीम्स जो है इनको कवर कर लेना है। अगेन वो थीम्स जो है वो मैं आपको भी बता दूंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको ही सबसे पहले प्रिपेयर कर डालो क्योंकि यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होंगे वो भी हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड फेज होगा, वो होगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अब हमने 4 बड़े सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया। मैं मानता हूं अगर चारों नहीं भी प्रिपेयर हो पाएंगे तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो आप आराम से प्रिपेयर कर ही लेंगे। ठीक है, तो कोशिश हमें करनी है हम थोड़ा खुद को पुश करें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है।
और ये टाइम जो हम यहाँ पर सेव करेंगे ये आगे चलकर हम रिवीजन में और टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसी वजह से हमें कोशिश ये करनी है कि हम इस टाइम को जुडिशियसली इस्तेमाल करें और खुद को पुश करते रहे। तो थोड़े आपके जो टारगेट्स आप सेट करेंगे वो थोड़े एम्बिशियस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 4 टॉपिक कवर कर सकता हूं तो 4 की बजाय 5 आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 5 टॉपिक कवर करना है। जब आप खुद को थोड़ा सा पुश करेंगे तभी आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। ऑलराइट, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के फेज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास अगेन 3 महीने। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्री प्लस मेंस का जो हमारा कोर है, मेंस का कोर माना जाएगा आपका ऑप्शनल और एथिक्स। यहां पर हम हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, ना केवल प्रीलिम्स में काम आएगा बल्कि मेंस में भी काम आएगा। तो जीएस पेपर 1 मेंस में ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि 50-60 मार्क्स का जो पेपर बनता है आपका वो यहीं से बनता है। इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर का सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 60 मार्क्स का पेपर मेंस में मिल जाएगा और प्रीलिम्स में तो 17-18 क्वेश्चन हमें हिस्ट्री से मिलेंगे। तो यहां पर हमें हिस्ट्री, ऑप्शनल और एथिक्स इन पर फोकस करना। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्लॉट्स। एक मॉर्निंग स्लॉट बना लिया आपने, एक आफ्टरनून वाला बना लिया, एक इवनिंग वाला बना लिया, और इन स्लॉट्स में एक एक सब्जेक्ट आप कवर करते चले। कि सपोज आपने मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़नी है तो आपने मॉर्निंग स्लॉट में हिस्ट्री रख ली, आफ्टरनून में आपको ऑप्शनल पढ़ना है आपने वो रख लिया, इवनिंग में आप एथिक्स। यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर भी आप ये जो सिलेबस है इसको बाइफरकेट कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड जो आप करेंगे वो कैसे करेंगे, टॉपिक वाइज कर लीजिए। तो एथिक्स है, एथिक्स में हमने पीवाईक्यूज देखी, पीवाईक्यूज से हमें थीम्स पता लग गई। तो हमने क्या किया, हमने डेली बेसिस पर एक थीम उठा ली कि मुझे ये वाला टॉपिक या ये वाली थीम आज कवर कर लेनी। सिमिलरली हिस्ट्री और ऑप्शनल में भी आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट आती है मार्केट में, आप वो पिक कर लीजिए। जो भी आपका ऑप्शनल है उससे रिलेटेड वो बुक ले आइए। सॉल्ट पेपर होते हैं, सॉल्ट पेपर में टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन और उनके आंसर दिए जाते हैं। अभी आप क्वेश्चन और उनके आंसर की तरफ मत जाइए, अभी सिर्फ आप इंडेक्स में देखिए कौन कौन से टॉपिक है जिन पर क्वेश्चन बने, क्योंकि ऑप्शनल में सबसे ज्यादा रिपीटेशन होता है। आप वो टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट कर लीजिए अपने पास और डेली बेसिस पर कोशिश कीजिए कि एक टॉपिक मुझे आज कवर कर लेना। जब एक एक टॉपिक करके आप चलेंगे तो आपके पास 3 महीने हैं, ऑलमोस्ट आपके पास 90 डेज का टाइम होगा। 90 दिन में आप 90 टॉपिक कवर कर सकते हैं अगर आप एक एक टॉपिक भी डेली कवर करके चलते हैं। मैं मानता हूं कि अगर डेली एक टॉपिक कवर नहीं भी हो पाएगा, कुछ टॉपिक बड़े होंगे, तब भी आप 60 to 70 थीम्स, 60 to 70 टॉपिक्स आराम से कवर कर सकते हैं। तो उसको पहले टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए अपने सिलेबस को और उसके बाद एक एक टॉपिक लेकर चलिए, टॉपिक बाय टॉपिक वो सिलेबस कवर होता चला जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री, ऑप्शनल और एथिक्स ये आपके सेकंड फेज में आ जाएगा, जहां पर प्री प्लस आपका मेंस का कोर जो है ये कवर हो जाएगा। सो बाय द टाइम आप जनवरी में पहुंचेंगे, आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ अपनी हिस्ट्री कवर कर लेंगे और ये हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर थ्योरी ज्यादा होगी। इन्वायरमेंट की अगर आप बात करेंगे तो इन्वायरमेंट का जो कोर सिलेबस है वो कम है, वहां पर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो यहां पर आपको इन्वायरमेंट को कवर करने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10, 15, 20 दिन मैक्सिमम है। तो 10 से 15 दिन के बीच में आप इसे कवर कर पाएंगे। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स का भी जो सिलेबस है वो बहुत सारा नहीं है, ज्यादा सिलेबस जो आपको लगेगा वो पॉलिटी और ज्योग्राफी में लगेगा। तो इन दोनों में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में आपको उतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि इनका कोर सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी सब्जेक्ट का। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हम करंट अफेयर्स के पीछे तो भाग नहीं रहे, अभी पहले हम स्टैटिक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आपके इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। सिमिलरली आगे चल के अक्टूबर से दिसंबर वाला जो टाइम है वहां पर हिस्ट्री भी प्रिपेयर हो जाएगा और उसके साथ साथ ऑप्शनल और एथिक्स जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो बाय द टाइम आप नेक्स्ट ईयर जनवरी में एंटर करेंगे, अब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में, आपने अपना प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो भी कवर कर लिया, आपने अपना मेंस का जो कोर सिलेबस है, ऑप्शनल है, एथिक्स है, वो भी कवर कर लिया। कंप्लीटली कवर नहीं भी हो पाया होगा तो 70 to 80% तो डेफिनेटली कवर हो गया होगा। 70 to 80% कवरेज भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद भी आपको 3 महीने मिलेंगे, जो लेफ्ट ओवर सिलेबस है आप उस टाइम भी कवर कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये जो नेक्स्ट फेज है जनवरी से लेकर फरवरी तक का, यहाँ पर आप जो आपका लेफ्ट ओवर सिलेबस है मेंस का, उसको जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके साथ कंबाइन करके कवर कर लो। तो बचे हुए टॉपिक कौन कौन से? इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये टॉपिक्स मेनली आपके बचे। तो आपको इन्हें कवर करना है, इनके साथ साथ जो लेफ्ट ओवर सिलेबस है उसे कवर कर लेना। और
2 महीने का टाइम है, लगभग 59 डेज यहाँ पर आपको मिलने वाला है, सफिशिएंट है। ये थीम्स कोई बहुत बड़ी है नहीं, 5-5, 6-6 दिन में थीम्स आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर सिलेबस आपका बचा नहीं है। तो आपका जो लेफ्ट ओवर सिलेबस है मेंस का, वो आपने पिक कर लिया, और उसके साथ साथ आपने ये जो बचा हुआ सिलेबस है इसको पिक कर लिया। अब आपको करना क्या है, इन 59 डेज में आपको मेंस की तैयारी के साथ साथ रिविजन करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप 2 बड़े टाइम स्लॉट बना सकते हैं। अगर आप चाहें आप अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 2 बड़े टाइम स्लॉट बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा रखिए या 2 घंटे रखिए अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। जो भी अभी तक आपने कवर कर लिया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री हो गया आपका, आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। और यहाँ पर जो आपका रिवीजन होना चाहिए वो थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा होना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि अब जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, अब हमें थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि 24 मई को हमारा एग्जाम है। तो हम अब से थोड़ा प्रीलिम ओरिएंटेड होंगे, तभी हम मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, यहां पर 2 स्लॉट्स बना लो। एक स्लॉट जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका मेंस डेडिकेटेड, जहां पर आप मेंस के बचे हुए टॉपिक कवर कर रहे होंगे, अगर ऑप्शनल में या एथिक्स में कुछ बच गया उसको कवर कर रहे होंगे। दूसरा हो जाएगा आपका रिवीजन वाला स्लॉट। रिवीजन में फोकस कीजिए कि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर आकर जब फरवरी खत्म होगा तो आपने अपना प्रीलिम्स का सिलेबस भी कवर कर लिया, आपने अपना मेंस का भी मेजॉरिटी सिलेबस कवर कर लिया है। अब जो रह गया है आपके लिए वो है रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज लगाना और करंट अफेयर्स को कवर करना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट फेज में जो लगभग 3 महीने का है, मार्च, अप्रैल और मई, तो लगभग आपको 3 महीने मिलने वाले हैं, क्योंकि 24 मई को आपका एग्जाम होगा, तो 23 मई तक का तो टाइम आपके पास है। यहां पर आपको क्या करना है, रिवीजन, करंट अफेयर्स और टेस्ट। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने डेली बेसिस पे कवर नहीं किए तो आप यहां पर मंथली मैगजीन्स के थ्रू अभी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, मंथली मैगजीन्स जो है उनके थ्रू आप इसे कवर कर सकते हैं, एंड यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आपके पास सफिशिएंट टाइम, समय की कमी नहीं है, बहुत समय अभी आपके पास, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम मैं कह रहा हूँ, 3 नहीं मानोगे 2.5 महीने तो आपके पास है, वो बहुत टाइम होता है। तो मंथली करंट अफेयर्स यहां से कवर हो जाएंगे। दूसरा, आपने रिवीजन पहले ही शुरू कर दिया था, ठीक है, उसी रिवीजन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम से पहले, एग्जाम देने से पहले आपका सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज होना चाहिए। तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि सिलेबस कवर भी हो जाए और कम से कम मैं उसे 2 बार रिवाइज कर पाऊं, क्योंकि पहले आप उसे कवर कर चुके थे और जनवरी फरवरी वाला जो टाइम है वहां पर आपने एक बार रिवीजन भी किया। ये आपकी दूसरी रिवीजन की साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, पहले सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के साथ साथ करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से कवर करते रहिए, और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से शुरू कीजिए। सब्जेक्ट वाइज में आप क्या कर सकते हैं, पहले आप सब्जेक्ट को उठाइए, उसको रिवाइज कर लीजिए कि आपने अपने लिए टारगेट सेट किया कि भाई अगले 3 से 4 दिन में मुझे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो आपने उसे रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपने उसका टेस्ट लगाया। कम से कम 2 टेस्ट लगाइए वीक में, कम से कम 2 टेस्ट। जब आप वीक में 2 टेस्ट लगाएंगे तभी आप वो मोमेंटम जो है उसको बिल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद 2 टेस्ट उसके लगाओ। आप क्या कर सकते हो, एक आपने लगा लिया मिड वीक, वेडनेसडे थर्सडे को लगा लिया, एक आपने संडे को बैठ कर लगा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज कवर हो जाएंगे। आपका करंट अफेयर जो है वो भी पैरेलली चलेगा और आपका रिवीजन भी हो पाएगा। और रिवीजन आपका दूसरी साइकिल हो रही है। तीसरी साइकिल क्या होगी, जब आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया, अब आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, जहां जहां आपसे गलती हुई है आप सॉल्यूशन से उन गलतियों पर वर्क करो, सीखो कि गलती क्यों हुई, कहां पर हुई। उससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक जो है उस मिस्टेक को भी आप रेक्टिफाई कर लोगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई मेरे से मिस्टेक हुई, यहां पर मिस्टेक हुई, क्यों हुई, ये कारण रहा। तो आपने मिस्टेक को भी आइडेंटिफाई कर लिया। मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपने उस टॉपिक को जब पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी हुआ है। तो ये टेस्ट जो होंगे ये ना केवल आपकी हेल्प करेंगे अपने थ्योरी के पार्ट को अप्लाई करने में, बल्कि ये आपकी इसमें भी हेल्प करेंगे कि आप रिवाइज कर रहे हैं अपने सिलेबस को। तो ये पैरेलली आपकी तीसरी रिवीजन की साइकिल बन सकती है जो आपको हेल्प करने वाली है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपने सिलेबस भी कवर कर लिया, आप 2 से 3 बार सिलेबस को रिवाइज भी कर पा रहे हैं और उसके साथ साथ आप टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं।
अल्टीमेटली यही तीनों चीजें कंबाइन करके आपको प्रीलिम्स में सक्सेस दिलाती है। तो सिलेबस भी हमारा टाइमली कवर हो जाएगा, सिलेबस के साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ हम टेस्ट भी लगा पाएंगे। अगर आप इस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करते हैं, फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। एक बार आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद आप 2-4 दिन का रेस्ट ले सकते हैं और फिर आपका फाइनल लैब, फाइनल फेज शुरू हो जाएगा और वहां पर आपको मेंस को रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग सीखनी है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखने हैं, जिससे अल्टीमेटली आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक कर पाए, मेंस का एग्जाम क्रैक कर पाए और आपको इंटरव्यू की कॉल आए। ऑलराइट, इससे ज्यादा अगर आपको कोई भी हेल्प की नीड हो, आप मुझे टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है अंकित सर _UPSC। तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप डायरेक्टली भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर करवा ही रहा हूँ, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी अगर आप चाहें, आप मेरी लाइव क्लासेस में मेरे साथ जुड़ के कवर कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी नीड है, तो ये आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा था 50 इंपॉर्टेंट थीम्स, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर आप यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर दीजिए, वेबसाइट है हमारी यूपीएससी टॉपर्स हब, वो टाइप कर दीजिए। जब आप टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पर जाइए। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएंगे और नीचे की तरफ आप यहाँ पर आएंगे तो ये रहा स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा। जब आप यहाँ जाएंगे तो ये आ जाएगी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हैं वो टॉपिक्स जिनकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक एनलिस्ट कर दिए आपके लिए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड लेकिन तभी होगी जब आपने लॉग इन कर लिया होगा, तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज वो पासवर्ड मांगेगा, डाउनलोड हो नहीं पाएगी। तो पहले आप वेबसाइट पर जाकर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना अपना, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाइडेंस में रहकर पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, यू वांट टू मेक श्योर कि भाई नेक्स्ट ईयर आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाए, तो आप बैचेस में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच, मेंटोरशिप बैच और पीएसआईआर ऑप्शनल, ये तीनों बैचेस चल रहे हैं, आप इनमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप कोर्सेज वाले सेक्शन में आ जाइएगा, यहाँ पर आपको सारे बैच मिल जाएंगे, चाहे फाउंडेशन बैच हो, चाहे पीएसआईआर ऑप्शनल बैच हो और चाहे मेंटोरशिप का बैच हो। आप इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप कंबाइन करके बैचेस लेना चाहते हैं, सपोज आप पीएसआईआर ऑप्शनल और मेंटोरशिप को कंबाइन करना चाहते हैं, या फिर आप फाउंडेशन और पीएसआईआर ऑप्शनल को कंबाइन करना चाहते हैं, तो आप कंबाइन करके भी बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो बैचेस को लेकर तो कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, एम्बिशियस टारगेट रखिएगा जिससे आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर पाए। थैंक यू, जय हिंद।